हम करेंगे तीसरे पॉइंट की चर्चा। तीसरा पॉइंट, पाप से भागने से नहीं उसका सामना करने से मुक्ति मिलती है। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, वह सोचता है कि पाप करके भाग सकता है। कभी रामपाल बाबा के आश्रम भागता है, कभी रामपाल बाबा के सत्संग में भागता है, कभी मंदिर भागता है, कभी मस्जिद भागता है, कभी गंगा भागता है, कभी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन समझ लो, पाप तुम्हारे कदमों से नहीं जुड़ा है कि तुम चलकर उससे दूर हो जाओगे। पाप तुम्हारे भीतर है, तुम जहां भी जाओगे पाप तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा ही साया है वो। अगर तुम गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हारा शरीर तो भीग जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा सूखी ही रहेगी। अगर तुम मक्का मदीना जाओगे तो तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी चेतना वही रहेगी। अगर तुम 1000 हवन कर लो तो धुआं आकाश में भर जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की गंदगी धुलेगी नहीं। यह सच यही है कि पाप से भागकर कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति मिलती है केवल तब जब इंसान साहस जुटाकर अपने पाप का सामना करता है। देखो, पाप का असली अर्थ क्या है? पाप का अर्थ है अचेतना। अचेतना, तुमने बिना जागरूकता के कुछ किया, बिना जाने तुमने कुछ किया, बिना जागरूकता के तुमने बिना समझे, बिना देखे, बिना जागे कुछ किया, वही पाप है। अब सवाल ये है, उससे छुटकारा कैसे मिले? क्या भागकर? नहीं। क्या छुपकर? नहीं। क्या भगवान से माफी मांगकर? नहीं। उससे छुटकारा मिलेगा तभी जब तुम उसका सामना करोगे, जब तुम निडर होकर देख सकोगे कि हाँ, एक गलती मैंने की है, यह अंधेरे में हुआ, यह अज्ञान में हुआ। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो वैसे ही पाप का घर टूट जाता है। याद रखो, पाप का जन्म छुपाने से होता है और उसका अंत स्वीकार करने से होता है। लेकिन धर्म क्या कहता है, क्या सिखाता है? छुपाओ छुपाओ, मंदिर में जाकर भगवान से कहो, लेकिन दुनिया से मत कहो। और इसी छुपाने से इंसान अंदर ही अंदर सड़ता चला जाता है। अगर सचमुच मुक्ति चाहिए, अगर सचमुच मुक्ति चाहिए तो अपने पाप को रोशनी में लाओ, उसका सामना करो, समझो कि क्यों किया और समझकर उस गलती से बाहर आओ। सामना करने से पाप मिटता है, भागने से पाप गहराता है। जो भागता है वही हमेशा पाप में डूबा रहता है, जो सामना करता है वही मुक्त हो जाता है। चौथा पॉइंट, पाप कोई वस्तु नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी चेतना है। देखो, धर्म ने तुम्हें यह समझाया कि पाप कोई चीज है, जैसे पत्थर है, जैसे कपड़ा है, जैसे कीचड़ है, और इसलिए उसे धोया जा सकता है, दान देकर हल्का किया जा सकता है, पूजा से मिटाया जा सकता है, सतभक्ति करके, नाम जाप करके उसे मिटाया जा सकता है। लेकिन पाप कोई वस्तु नहीं, पाप का कोई ठिकाना बाहर नहीं। पाप ना मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा है, ना गंगा की धारा में बह रहा है। पाप केवल तुम्हारे भीतर है, वो है तुम्हारी अचेतना। जब तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो हर पल पाप है। जब तुम गुस्से में, वासना में, ईर्ष्या में अंधे होकर जीते हो तो हर क्षण पाप है। और जब तुम समझ से, प्रेम से, जागरूकता से जीते हो तो वही जीवन पुण्य है। अब सोचो, अगर पाप सचमुच कोई वस्तु है तो उसे कौन सा साबुन धो सकता है? क्या राख से, क्या गंगा, क्या जल से, क्या हवन की अग्नि से, क्या दान से? अगर यह संभव होता तो इंसान बहुत पहले ही पवित्र हो चुका होता। लेकिन क्यों नहीं?
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाप तो वस्तु ही नहीं है, यह तुम्हारी अज्ञानता का नाम है। और अज्ञानता किसी बाहरी साधन से नहीं, सिर्फ ज्ञान से मिटती है। याद रखो पाप सिर्फ ज्ञान से मिटती है, समझ से मिटती है। याद रखो, पाप से बचने का उपाय पूजा पाठ नहीं है। रामपाल बाबा की शरण में एक गुलाम बनकर जीना, सतभक्ति, नाम जाप, सतगुरु की शरण, पापों का पश्चाताप, सत्संग में बने रहने से नहीं। उपाय है जागना। जैसे ही तुम जागे, तुम्हारे भीतर का अंधकार जो रोशनी में बदल जाएगा, अंधकार रोशनी में बदल जाएगा। धर्म ने तुम्हें मूर्ख बना दिया, रामपाल बाबा ने तुम्हें मूर्ख बना दिया, तुम्हें पापों में फंसा दिया उसने। कि काटते रहो अपने पुण्यों से जन्मों जन्म के पाप। उसने कहा पाप करो लेकिन हमारे पास आओ और हल निकाल लो। यही उसकी दुकानदार जैसा है, जो पहले तुम्हें बीमार करता है और फिर दवाई बेचता है। पहले बताएगा कि तुमने पाप किए हैं, फिर उसे बताएगा कि इस पाप को कैसे मिटते हैं। पहले जहर बनाएगा और खुद बेचेगा। धर्म ने तुम्हें पाप का डर दिया और उसी डर के नाम पर समाधान भी खुद ही बेच डाला। लेकिन असली समाधान है, समझो कि पाप कोई वस्तु नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना है। और बल्कि तुम्हारी अचेतना है। और अचेतना को मिटाने का एक ही रास्ता है, ध्यान में जितना जागोगे उतना पवित्र हो जाओगे। मंदिर की घंटी से नहीं, गंगा की डुबकी से नहीं, कुरान गीता पढ़ने से नहीं, सिर्फ अपनी आंखें खोल कर जीने से पाप मिटता है।